जय जय भारत साथियों, वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की जनजाति हैं, वो उसमें हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है सहरिया जनजाति। इससे पहले जो हमने कोल, कोरकू, भील, गोंड और बेगा, इनसे रिलेटेड जो है हमने MPPSC जो हमारे प्री के जो सिलेबस के हिसाब से जितना उसमें जो दिया हुआ है उतना हमने इसमें डिस्कस किया था। अब जो है हम सहरिया जनजाति को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सहरिया जनजाति की अगर बात हम करें तो सहरिया जनजाति जो होती है ये भारत सरकार के द्वारा जो क्या है कि इसको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, यानी कि प्रिमिटिव जो है इनको जो है जनजाति में रखा गया है। साथ साथ अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के जो है 5th नंबर की, यानी कि 5वीं जो है सबसे बड़ी क्या होती है जनजाति होती है। और ये भीलों को जो है अपना जो है बड़ा भाई या अग्रज जो है सहोदर जो है ये क्या होती है मानती है। साथ साथ जो है जनरल कनिंघम ने इनके जो नाम है वो सोर और इनको संवर नाम से भी क्या है इनको जो है इनकी पहचान की गई है। और इनको संबोधित जो किया जाता है वो खूंटिया पटेल, राउत या रावत नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। अब अगर बात हम करें इनके सहरिया जनजाति के जो भौगोलिक वितरण को देखा जाए या प्रादेशिक जो वितरण आता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उससे पहले हम देखिए तो इनका जो मूल निवास स्थान आता है वो आता है शाहाबाद का जंगल आता है। और ये जो शाहाबाद का जंगल जो आता है ये आता है आपके कोटा राजस्थान में। कोटा राजस्थान में जो है शाहाबाद का जंगल आता है, जहाँ पर इनका मूल निवास जो है स्थान है। साथ साथ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो है शिवपुरी इनका सर्वाधिक संकेंद्रण यहाँ पर होता है। सर्वाधिक संकेंद्रण जो है इनका सर्वाधिक संकेंद्रण इनका शिवपुरी में मिलता है। फिर गुना में जो है इनको गुना, ग्वालियर, भिंड और मुरैना, गुना में इनको जो है रावत नाम से या यूँ कहें कि रावत नाम से भी इनको जाना जाता है। और अगर देखा जाए तो इनको विंध्य क्षेत्र में जो है इनको विंध्य क्षेत्र में सोसिया नाम से भी संबोधित किया जाता है। विंध्य क्षेत्र में देखा जाए विंध्य क्षेत्र में इनको सोसिया नाम से इनको क्या है कि जाना गया है। अब एक राइटर्स आते हैं डॉक्टर टीबी नायक। डॉक्टर टीबी नायक ने एक पुस्तक लिखी है द सहरिया मोनोग्राफ में क्या इन्होंने जो है सहरियाओं के इतिहास का क्या है कि वर्णन किया है। किसमें? द मोनोग्राफ में, द सहरिया मोनोग्राफ में इन्होंने जो है इनके इतिहास का वर्णन किया है। इतिहास का वर्णन जो है इसमें द टीबी नायक की जो पुस्तक होती है द सहरिया में, इसमें जो है सहरिया जनजाति के जो इतिहास को वर्णित किया गया है। सो फ्रेंड्स, अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे इनके उप जातियों के क्या वर्ग होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि सहरिया जनजाति की जो है उपजातियों के क्या क्या वर्ग होते हैं, उनका जो आधार क्या होता है, उनके जो गांव होते हैं और साथ साथ उनके जो सामाजिक जो संरचनाएं होती हैं जिसमें परिवार किस प्रकार से उनका होता है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जो सहरिया जनजाति का जो उपजातियाँ होती हैं या उपजातियों यानी कि उपवर्ग जिसको हम कह सकते हैं, उपवर्ग जो होते हैं उसके दो आधार होते हैं। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए और एक है गोत्र के आधार पर। इनके गोत्र को कहा जाता है गोत, या एक नाम और मिलता है वो मिलता है बेक यहाँ नाम भी यहाँ पर मिलता है। अब उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो इनके जो है 3 प्रकार बताए गए हैं, सबर, सोर एवं संवर। उत्पत्ति के आधार पर जो है सहरिया जनजाति के जो है 2 वर्ग होते हैं, सबर, सोर एवं संवर। साथ साथ देखा जाए जो गोत्र हैं जिनको गोत या बेक कहा जाता है, गोत्र के आधार पर उनके 3 प्रकार होते हैं, लड़िया, उड़िया एवं काला पीठिया। अब जो काला पीठिया होते हैं ये जो भगवान जगन्नाथ जी जो होते हैं उनके रथ को जो है खींचने का कार्य करते हैं, है ना। अब अगर देखा जाए तो इनमें जो सामाजिक संरचना की अगर बात हम करें तो इनका जो परिवार होता है, परिवार की जो इकाई होती है उसको कुटुंब कहा जाता है।
कुटुंब उसको कहा जाता है। इनका परिवार होता है पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान एवं संयुक्त परिवार की इनमें क्या होती है, व्यवस्था होती है या इनका स्वरूप होता है। अब इनके गांव की अगर बात हम करें तो इनके जो गांव होते हैं उनके गांव को कहा जाता है सहराना। इनके गांव की जो व्यवस्था होती है, इनका जो गांव का जो स्वरूप होता है उसको कहा जाता है सहराना। और सहराना में क्या होती है कि पंचायत व्यवस्था होती है जिसमें कोटवार और पटेल और यूँ कहें कि बरई और ये इनमें होते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि इनके जो हैं गांव, इनके गांव जो सहराना की जो पंचायत व्यवस्था क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं सेहरा जनजाति की जो है वो है इनकी जो है पंचायत व्यवस्था को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनका जो गांव होता है फ्रेंड्स वो सहराना नो डाउट कहलाता है कि इनका जो गांव होता है वो सहराना होता है। और सहराना जो इनका गांव होता है उसमें एक होती है पंचायत व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि जो सहराना का जो मुखिया होता है वो कहलाता है पटेल कहलाता है। और जो पटेल का जो सहायक होता है वो होता है प्रधान होता है, यानी कि जो पटेल के जितने भी कार्य होते हैं उनमें इनकी घोषणाओं को जो है ये प्रधान करता है। फिर आता है बराई जो होता है ये संदेश वाहक होते हैं, संदेश वाहक जो होते हैं। और साथ ही साथ इनमें आता है गोठिया या भोपा, जो कि तंत्र मंत्र जो झाड़ फूक वगैरह जो करते हैं उनमें इनको कहा जाता है गोठिया या भोपा होते हैं। फिर होते हैं हत नरिया या गुनिया। अभी जो हत नरिया या जो गुनिया होते हैं ये क्या होते हैं, वैद्य होते हैं। वैद्य यानी कि जड़ी बूटियों के जो है जानकार होते हैं। कौन, हत नरिया व गुनिया होते हैं। तो ये है इनकी पंचायत व्यवस्था। सहराना इनका गांव होता है। सहराना पंचायत व्यवस्था जो होती है पटेल मुखिया होता है सहराना का, प्रधान होता है पटेल का सहायक होता है। बराई जो होता है वो संदेश वाहक का कार्य करता है। और गोठिया या भोपा जो होता है वो झाड़ फूक तंत्र मंत्र वगैरह इनका ये कार्य करता है। और हथनरिया या गुनिया जिसको कहा जाता है वो वैद्य होता है, यानी कि जड़ी बूटियों का जानकार। अब जो आते हैं इनकी सांस्कृतिक जो परंपराओं में देखें तो जन्म संस्कार की अगर बात हम करें तो इनमें क्या होता है कि जो लड़की का जो जन्म होता है उसको अति शुभ माना जाता है। साथ ही साथ जब नामकरण संस्कार में अगर देखा जाए तो इसमें गुंजरी करके गुंजरी बांटते हैं। अभी जो गुंजरी होती है ये बनती है गेहूं एवं गुड़ से। गेहूं और गुड़ का जो मिश्रण होता है उनको उबाल कर, जो पानी में उबाल कर ये गुंजरी ये बनाई जाती हैं। ये इनके जो है नामकरण संस्कार के समय जो है ये बांटी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये है इनका पंचायत व्यवस्था, इनके जो है सामाजिक परंपरा में इनका जन्म संस्कार। अब जो हम देखेंगे इनमें विवाह की क्या परंपराएं होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सहरिया जनजाति में जो विवाह के क्या प्रकार होते हैं, उनमें मृत्यु संस्कार कौन कौन से होते हैं, नृत्य की विधाएं क्या होती हैं और लोकगीत क्या होते हैं, उनमें कुछ विशेष तथ्य इनमें क्या होते हैं जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम देखा जाए तो सहरिया जनजाति में जो विवाह में एक होता है, एक तो संवर विवाह करके आता है। ये जो संवर विवाह होता है इसमें क्या होता है कि जो गांव के जो पंच होते हैं और जो परिवार वाले होते हैं उनके द्वारा जो है उनकी सहमति से क्या होता है संपन्न किया जाता है। कौन सा विवाह, संवर विवाह। फिर आता है खेका विवाह, जिसमें विधवा स्त्री के द्वारा जो अविवाहित पुरुष से विवाह किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आंगन के मध्य में जो है एक यूँ कहें खेका जो होता है, यानी कि जिसको खूंटा भी कहा जाता है, वो उसमें लगाया जाता है और उसके 7 फेरे जो हैं इस अविवाहित पुरुष के द्वारा लिए जाते हैं। ये होता है खेका विवाह सहरिया जनजाति में। फिर इनमें एक जार फार विवाह भी करके भी आता है इनमें। या अगर देखा जाए तो बात है मृत्यु संस्कार की बात हम करें तो मृत्यु संस्कार में एक परंपरा होती है छाछ माटी की परंपरा। अब ये जो छाछ माटी की परंपरा होती है ये इसमें क्या होता है कि जो मृतक संस्कार का जो तीसरा दिन होता है उसमें क्या होता है कि अस्थियाँ एकत्रित की जाती हैं, वो होती है छाछ माटी की परंपरा। और 12वें दिन जो होता है वो नुक्ता खर्च होता है। नुक्ता खर्च यानी कि मृत्यु भोज की परंपरा इनमें मृत्यु संस्कार में होती है। फिर अगर देखा जाए तो इनमें एक नृत्य आते हैं, लहंगी नृत्य आता है, फिर रागिनी आता है, फिर दुलदुल घोड़ी इनमें नृत्य आता है। फिर अगर देखा जाए तो इनमें अगर लोकगीत की अगर बात हम करें तो इनमें एक प्रमुख लोकगीत आता है वो होता है लांगुरिया। ये जो लांगुरिया लोकगीत आता है ये श्रावण माह में किया जाता है और ये श्रावण माह में भुजारिया पर्व जो होता है उसके उपलक्ष्य में जो है ये कौन सा लोकगीत, लांगुरिया लोकगीत किया जाता है। अब जो अगर बात हम करें इनके विशेष तथ्य में तो विशेष तथ्य में ये आता है कि ये जो जनजाति होती है विश्व की सबसे अधिक जो है यूँ कहें कि पहेलियाँ बूझने का कार्य करती हैं। जो पहेलियाँ होती हैं उनको बुझाना। तो विशेष तथ्य में अब जो हम देख रहे हैं कि
विशेष तथ्य में सबसे पहले जो आता है कि विश्व की सर्वाधिक पहेलियां बूझने वाली ये जनजाति होती हैं, और इनकी जो कहावतें होती हैं या जिसको केनी कहा जाता है ना, केनी, कहावतों को इनकी केवत कहा जाता है। फिर एक और आता है कि सहरिया जो है सामुदायिक जो रेडियो केंद्र आता है, सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र और जनजाति जो संग्रहालय होता है, सहरिया जनजाति संग्रहालय एवं एक और आता है सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र ये दोनों ही फ्रेंड्स श्योपुर में होते हैं। कहाँ होते हैं? श्योपुर में होते हैं। विशेष तथ्य में ये है कि विश्व की सर्वाधिक पहेलियां पूछने वाली जो है जनजाति होती हैं, सहरिया जनजाति होती हैं, और इनकी जो कहावतें होती हैं उनको केवत कहा जाता है। फिर जो सहरिया जनजाति संग्रहालय और सहरिया सामुदायिक जो रेडियो केंद्र होता है, ये दोनों ही श्योपुर में होते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने सहरिया जनजाति को डिस्कस किया है। अब जो हमारा जनजाति वाला जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होता है, यानी कि जितने भी जनजाति के जो प्रकार होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी जनजाति आती, पनिका आती हैं, जो घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ आती हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन में जो है जनजातियों को क्या क्या योगदान रहा है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे।